हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस और उसमें कुछ एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं। उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। पहले एंगल की पेयर है हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम यहाँ पर देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो सपोज यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर लाइन एल और लाइन एम ये दोनों पैरेलल लाइंस है और लाइन टी ये इन दोनों की ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल यानी द लाइन विच इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो टी ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल। लाइन यल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सपोज यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये वाला एंगल, कंसिडर करेंगे एंगल ए, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे एंगल ए। तो सपोज यहाँ पर एक एंगल होगा जो एंगल एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे होगा दूसरी वाली लाइन पे। देखिए लाइन यल पर जो एंगल बना वो राइट साइड में है, ऊपर राइट साइड में है। जब हमने देखा था, देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यही क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है लाइन यल पे जो बना हुआ है एंगल ए वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बना एंगल बी लाइन यम पर वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब राइट साइड में है। और अपर साइड में जो उनकी लोकेशन जो है उनकी जगह सेम है, मतलब इन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयर आर फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर कितनी है? देयर आर फोर पेयर्स। सपोज ए एंड बी फर्स्ट पेयर, एंगल ए एंड एंगल बी। सेकेंड पेयर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर ये वाला एंगल डी। तो एंगल सी एंड एंगल डी ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी पेयर। तो ये नीचे वाले एंगल देखेंगे ई एफ, एंगल ई एंड एंगल एफ। उसके बाद जी यहाँ पर और इसके यहाँ पर एच, एंगल जी एंड एंगल एच। ये चार पेयर्स जो है इन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान में क्या रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है ये तो हमें ध्यान में आ गया। तो ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दो एंगल जो है जिन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसे चार पेयर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर होती है? देयर आर फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर समझो इफ लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ध्यान में रखना है क्या? इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपको ध्यान में आ गया होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर जो है वो सेम होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दूसरा जो एंगल है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखिए दो लाइन पैरेलल दी गए हैं। सपोज लाइन यल एंड लाइन यम आर पैरेलल लाइंस, यल पैरेलल टू यम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? अल्टरनेट यानी कुछ इस तरीके से जेड या उल्टा जेड। ये जो एंगल है यहाँ पर फॉर्म हुए, ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो है अल्टरनेट एंगल्स की पेयर है। और सिमिलरली यहाँ पर भी उल्टा जेड जो है तो कुछ इस तरीके से भी ये फॉर्म हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक एंगल सपोज इसे ए कहेंगे और ये दूसरा एंगल इसे बी कहेंगे। तो एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या है? ये है अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एंगल सी और यहाँ पर एंगल डी। तो एंगल सी एंड एंगल डी ये क्या हुआ? ये सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप से अल्टरनेट एंगल्स जो है उसमें दो टाइप से उसमें है। पहला टाइप है इंटीरियर अल्टरनेट और दूसरा टाइप है एक्सटीरियर अल्टरनेट। ओके,
तो ये वाला जो हमने देखा अभी ए एंड बी, सी एंड डी, ये जो है ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। अब और देखेंगे यहाँ पर ई एंड एफ, सपोज ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ध्यान में रखना है, और यहाँ पर जो होंगे जी एंड एच, ये होंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो एक्सटीरियर का उतना ध्यान में नहीं रखना है हमें, इंटीरियर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंटीरियर अल्टरनेट की 2 पेयर से और एक्सटीरियर अल्टरनेट की 2 पेयर से। ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कब, अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो इन अल्टरनेट एंगल्स जो है वो ऑलवेज दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे थोड़ा अलग पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एक्चुअली इंटीरियर एंगल्स जो है एक ही साइड में होने चाहिए, अल्टरनेट नहीं होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही साइड में, ऑन सेम साइड हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इंटीरियर एंगल्स बट ऑन सेम साइड। तो देखिए यहाँ पर ये एक एंगल और ये एक एंगल ऑन द सेम साइड, दे आर नॉट अल्टरनेट। ये अल्टरनेट नहीं है, सेम साइड पे है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर लाइन यल और लाइन एम पैरेलल है और टी इज द ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो दे आर सप्लीमेंट्री। एक वर्ड ध्यान में रखना है, क्या, सप्लीमेंट्री। दे आर सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर ये ए और ये एंगल बी हुआ, यहाँ पर सी और डी लिख सकते हैं, एंगल सी और एंगल डी 2 पेयर है वहाँ पर इंटीरियर एंगल्स की सेम साइड में। तो ए एंड बी जो है तो उनकी एडिशन कितनी आएगी, सप्लीमेंट्री, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। मतलब द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी उनके एडिशन जो है वो कितनी आएगी, वो आएगी 180 डिग्री। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है आपको। क्या क्या ध्यान में रखना है, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, इफ लाइंस आर पैरेलल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसके पहले हमने देखी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। कब, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो। दूसरा, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। एंड थर्ड वाला क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्या है, इंटीरियर एंगल्स, बट सेम साइड में होना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अगला प्रैक्टिस सेट डिपेंड है। ओके, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या करना है हमें यहाँ पर, प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, इन फिगर 2.5 लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। एंगल दिया गया है एंगल डीएचपी। कौन सा एंगल है, एंगल डीएचपी। एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। पहले तो एंगल आर एच डी फाइंड करना है, एंगल आर एच डी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है आर एच डी है यहाँ पर, तो ये डी एच पी से लीनियर पेयर एंगल है, एक ही लाइन पे बना हुआ है। तो एक ही लाइन पे होने वाले जो एंगल रहते हैं उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात हमें ध्यान में। स्ट्रेट एंगल बन गया, देखो ये दोनों एंगल मिला के स्ट्रेट एंगल बन गया, तो उनकी एडिशन कितनी आएगी, एडिशन आएगी 180। दैट मीन्स एंगल आर एच डी जो फाइंड आउट करना है हमें, प्लस एंगल डी एच पी जो दिया गया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम रीजन देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, और उसके बाद कौन सा एंगल, आर एच डी तो फाइंड आउट करना है, आर एच डी एज इट इज रख देंगे। डी एच पी क्या है, वैल्यू डी एच पी 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 85 राइट हैंड साइड में ला देंगे। एंगल आर एच डी जो है इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट इज इक्वल टू आंसर 95 डिग्री। एंगल आर एच डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर एच डी, आर एच डी इज 95 डिग्री। ओके, तो पहला तो फाइंड आउट कर लिया हमने। तो एंगल पी एच जी फाइंड करना है, एंगल पी एच जी, ये देखिए यहाँ पर पी एच जी। अब अभी क्या फाइंड किया हमने, आर एच डी और ये वाला पी एच जी जो है दो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये दोनों क्या कैसे होंगे, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल
एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, पी एच जी फाइंड करना है, पी एच जी वो इज इक्वल टू होगा, इक्वल होगा किससे इक्वल होगा, आर एच डी से, एंगल आर एच डी। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे है, दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, उसके बाद क्या करना है, एंगल पी एच जी तो फाइंड करना है, आर एच डी की वैल्यू कितनी है, आर एच डी इज 95 डिग्री, मतलब उसका मतलब एंगल पी एच जी क्या हुआ, पी एच जी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके, तो कुछ इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व किया हमने। उसके बाद क्या करना है, एच जी एस, एंगल एच जी एस कहाँ पे, ये देखिए एच जी एस, ये वाला एंगल। तो ऊपर दिया गया कौन सा है, जो ऊपर दिया हुआ एंगल है 85 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डी एच पी और एच जी एस, ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग हो गए, ये दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल डी एच पी जो है इज इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एच जी एस से। क्यों, क्योंकि दोनों तो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अभी अभी हमने देखा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दैट मीन्स एंगल डी एच पी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, एंगल डी एच पी है 85 डिग्री, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो एंगल एच जी एस भी कितना हुआ, एंगल एच जी एस इज ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, थर्ड वाली वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हमने। उसके बाद क्या करना है, एंगल एम जी के, एंगल एम जी के अभी अभी क्या निकाला, क्या फाइंड आउट किया हमने, एच जी एस फाइंड आउट किया, और एच जी एस एंड एम जी के क्या है, एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, बिकॉज डायग्राम में देखिए ये दोनों एंगल एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्या रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको ध्यान में रखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो ऑलवेज क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अब एच जी एस की वैल्यू फाइंड आउट की 85 डिग्री है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 85 डिग्री, यहाँ पर क्या बचा एंगल एम जी के, तो एम जी के कितना हुआ, एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। 1 2 3 4 वी हैव फाइंड ऑल द वैल्यूज, चारों एंगल की वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल गई। तो इस प्रकार से कुछ आपको सॉल्व करना है और ये वाले क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से इसी प्रॉपर्टी यूज करके ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनकी एडिशन कितनी होगी, 180 होगी अगर लाइन पैरेलल है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 2.6 लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, ये दो लाइन P एंड Q, ये वाली दो लाइंस पैरेलल है और ये दोनों उनकी ट्रांसवर्सल है L एंड M, L एंड M आर द ट्रांसवर्सल। तो कंसिडर करना है लाइन P और लाइन Q को। ओके, क्या लिखेंगे, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। ओके, अब क्या करना है, एंगल A B C D फाइंड करना है। अब यहाँ पर तो A तो फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180, इन दोनों की एडिशन 180 होगी क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, उसका रीजन लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल ए कितना आया 180 डिग्री, 180 माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए तो फाइंड आउट कर लिया हमने एकदम से आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ओके, एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी कहाँ पर है, तो एंगल बी ये यहाँ पर है। तो देखिए ये जो है 110 या फिर यहाँ पर ए लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ कोई तो भी एंगल हमें कंसिडर करना है या कुछ तो भी यहाँ पर एंगल को नाम देना है। किस एंगल को देंगे, सपोज इस एंगल को, ये वाला एंगल सपोज है ई, देखिए ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल सपोज ई। ओके, देन देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ओके, एंड देयरफॉर जो ए और ई है, एंगल ए और एंगल ई वो सेम आ जाएंगे, दैट मीन्स एंगल ई जो है वो कितना आ जाएगा, ए तो 70 डिग्री है तो ई भी क्या आएगा 70 डिग्री। ये निकलना फाइंड आउट करना नहीं था लेकिन फाइंड आउट किया, क्यों किया ये देखिए यहाँ पर। अब ई और बी जो है, एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, व्हाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डायग्राम में देख के बोलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो उसके बाद अब देखेंगे ई की वैल्यू कितनी है, एंगल ई इज 70 डिग्री, तो बी भी कितना हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो भी कितना आया 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखेंगे
ये जो एंगल है, अब यहाँ पर मिला 110 और यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 70 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है 115 डिग्री, तो ये डी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, डी। 115 डिग्री वहाँ पर दिया गया है, तो 115 जो है प्लस एंगल डी जो है वो लीनियर पेयर है, वो कितनी आएगी एडिशन, एडिशन आएगी 180 डिग्री, बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, उसके बाद क्या करना है, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल डी कितना आया, 65 डिग्री। देखिए यहाँ पर अब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है हमें यहाँ पर, तो कौन सी, तो वो देखिए कुछ इस तरीके से। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एंगल है, यह एंगल कंसिडर करेंगे एफ, तो वो पहले फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके अंदर कौन से एंगल है, एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस 110 प्लस 115 ओके, तो चारों मिलाकर क्वाड्रिलैटरल बना, 1 2 3 4, ये चारों एंगल मिलाकर क्या बना, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल की एडिशन कितनी होती है एंगल की, 360 डिग्री। उसमें से एंगल ई तो मालूम है कितना है, 70 डिग्री है। एफ फाइंड आउट करना है, प्लस 110 और 115 कितने हुए, 225, दैट इज इक्वल टू 360। दैट मीन्स 70 प्लस 225, दैट मीन्स 295 डिग्री, और एंगल एफ एज इट इज। अब कितना हुआ 360 में 360 माइनस 295, कहाँ क्या बचा यहाँ पर, एंगल एफ। तो एंगल एफ इज इक्वल टू 65। ओके, और उसके बाद एट लास्ट एंगल एफ जो है वो है एंगल सी से लीनियर पेयर में, तो एंगल सी प्लस एंगल एफ जो है इज इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री। उसके बाद एंगल सी एज इट इज रख देंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और उसके बाद क्या करना है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 65, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से हमने ये सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये वाला देखिए। इन फिगर 2.7 लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम, एल और एम ये दोनों पैरेलल है। उसके बाद एन और पी भी पैरेलल है, एन एंड पी आर ऑल्सो पैरेलल। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ए बी सी और डी, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी एंड सी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए, तो ये जो एंगल है यहाँ पर सपोज हम डी कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे, डी कंसिडर करेंगे। तो लाइन कौन सी पैरेलल है, लाइन यल पैरेलल टू लाइन यम, और इन दोनों लाइन पे ये 45 वाला और ये डी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डी तो 45 आ गया, क्या करना था हमें, डी तो फाइंड आउट नहीं करना था, वो तो हमने कंसिडर किया वाला था। तो डी 45 आ गया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, डी के साइड में जो है लीनियर पेयर वो फाइंड करेंगे। तो एंगल ए लीनियर पेयर है, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी आ गया 180 डिग्री, बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल ए तो फाइंड करना है, एंगल ए एज इट इज रख देंगे। वैल्यू ऑफ डी कितना है, वैल्यू ऑफ डी इज 45 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स 45 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आया, एंगल ए इज इक्वल टू 135। ओके, एक तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने यहाँ पर। तो दूसरी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से फाइंड करना है। ए और डी बी यहाँ पर देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, उसके बाद क्या करना है, ए तो मालूम है हमें, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 135 है, दैट मीन्स बी भी कितना आएगा, एंगल बी इज ऑल्सो 135।
ओके, सेकंड वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सी फाइंड करना है। अब यहाँ पर बी और सी देखिए, एंगल बी एंड एंगल सी दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, बी और सी इक्वल शो करना है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी कितना है, एंगल बी है 135, देयरफॉर एंगल सी भी कितना आएगा, सी ऑल्सो 135। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी और सी, ए बी एंड सी, देर आर 3 वैल्यूज और तीनों वैल्यू हमें फाइंड कर लिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। उसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 2.8 साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड। देखिए दोनों साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इसका मतलब क्या, ये वाई जेड और ये क्यू आर पैरेलल होगी, ये एक्स वाई और ये पी क्यू पैरेलल होगी। तो हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर, एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट, ऐसा हमें शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। मतलब ये वाला जो रे है, जो वाई जेड ये सेगमेंट है, लाइन है, इसे हम एक्सटेंड करेंगे इधर, और सपोज ये इंटरसेक्ट हुई यहाँ पर डब्ल्यू में, यहाँ पर डब्ल्यू लिख लेंगे, ये वाला डब्ल्यू हो गया। ओके, तो अब क्या करना है, पहले तो कंस्ट्रक्शन करना है, एक्सटेंड वाई जेड एज शोन इन फिगर, देयरफॉर अब क्या करेंगे, तो अब तो यहाँ पर हमें क्या क्या लिख सकते हैं, द सेगमेंट्स आर पैरेलल, मतलब वाई जेड और क्यू आर पैरेलल है, वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, एंड देयरफॉर वाई जेड को एक्सटेंड किया तो डब्ल्यू जेड भी क्या होगा, देयरफॉर डब्ल्यू जेड इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो डब्ल्यू जेड पैरेलल है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल पी डब्ल्यू जेड जो है, एंगल पी डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी डब्ल्यू जेड जो है, तो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर को, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब इसे लिख लेंगे हम स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाली दो लाइन कंसिडर करना है, एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, ये दिया गया है, देयरफॉर एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू पी डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं गिरेगा। उसके बाद ये जो दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये करस्पॉन्डिंग हो गए, पी डब्ल्यू जेड, एंगल पी डब्ल्यू जेड इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एक्स वाई जेड, दैट मीन्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे, इसे भी लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, पी डब्ल्यू जेड सेम है, तो पी क्यू आर और एक्स वाई जेड भी क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड में से क्या लिख लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड जो है पी डब्ल्यू जेड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगी, सेम आएगी। दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बनेगा, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एक्स वाई जेड से कॉन्ग्रुएंट होगा। और यही हमें क्या करना था, शो करना था, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इन फिगर 2.9 लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो कि दिया गया है यहाँ पर, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, हेंस फाइंड मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एक एंगल 105 है, एंगल बी आर टी, एंगल बी आर टी कितना है, 105। ए आर टी फाइंड करना है, ए आर टी, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है, एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180, बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो ए आर टी का कितना है वैल्यू, ए आर टी फाइंड करना है, ए आर टी एज इट इज रखेंगे, बी आर टी का वैल्यू क्या है, बी आर टी का वैल्यू है 105 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आर टी तो फाइंड करना है, ए आर टी एज इट इज रखना है, 180 है तो ये 105 क्या होगा, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए आर टी इज इक्वल टू, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, तो एंगल ए आर टी तो कितना आया, 75 डिग्री है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है एंगल सी टी क्यू फाइंड करना है। एंगल सी टी क्यू देखिए यहाँ पर है सी टी क्यू। अब यहाँ पे सी टी क्यू कैसे फाइंड करना है, ए आर टी के ऊपर से। ए आर टी तो फाइंड किया हमने, ए आर टी और सी टी क्यू दोनों देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल से, दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो क्या होगा, एंगल सी टी क्यू इक्वल होगा एंगल ए आर टी से। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, अब दोनों करस्पॉन्डिंग है तो दोनों इक्वल हो गए। सी टी क्यू किससे इक्वल होगा, ए आर टी से। ए आर टी कितना है 75 डिग्री, तो ए आर टी से 75 है तो सी टी क्यू भी कितना आएगा 75 डिग्री आएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। थर्ड क्या है, डी टी क्यू। डी टी क्यू, अब ये डी टी क्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, देखिए बी आर टी से। तो एंगल डी टी क्यू जो है, एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी आर टी। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल डी टी क्यू कितना है, बी आर टी जितना है, तो बी आर टी कितना है 105, बी आर टी कितना है 105, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। एंगल डी टी क्यू एज इट इज, मतलब डी टी क्यू कितना हुआ, डी टी क्यू हुआ 105 डिग्री। ओके, इस तरीके से डी टी क्यू भी फाइंड किया। पी आर बी फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, पी आर बी। अब देखिए पी आर बी जो है वो ए आर टी से वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल पी आर बी जो है इज इक्वल टू होगा एंगल ए आर टी। देखिए ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एंगल पी आर बी जो है वो ए आर टी जितना शो किया। ए आर टी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल ए आर टी इज, ए आर टी कितना, ये देखिए यहाँ पर 75, तो ए आर टी 75 है, यहाँ पर ए आर टी की वैल्यू 75 पुट कर दी। एंगल पी आर बी एज इट इज, तो पी आर बी की वैल्यू कितनी हुई 75, तो यहाँ पर ए आर टी, सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू एंड एंगल पी आर बी, ये चारों एंगल फाइंड आउट कर लिया हमने यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से पूरे तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स, उसमें आपको तीनों अगर एंगल्स आपको समझ में आ गए तो आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो था। आपको अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।